नमस्ते बच्चों, आज हम वर्णनात्मक निबंध लेखन इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने देखा ही होगा कि एसएससी परीक्षा में ज़्यादातर एक निबंध वर्णनात्मक होता है। कक्षा में पढ़ाते समय मैंने देखा है कि यह निबंध लिखते समय विद्यार्थियों को बहुत परेशानियां होती हैं। इसीलिए आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। परीक्षा में इस तरह का निबंध जांचते समय एक परीक्षक को क्या अपेक्षित होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस तरह का वर्णनात्मक निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। निबंध के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार। प्रस्तावना में विषय का परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना संक्षिप्त, आकर्षक और संगठित होनी चाहिए। प्रस्तावना इतनी आकर्षित होनी चाहिए कि उसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने का मन करे। विषय विस्तार यह निबंध का प्रमुख भाग है। इस भाग में विभिन्न पक्षों का अलग अलग परिच्छेदों में वर्णन किया जाता है, लेकिन प्रत्येक परिच्छेद पहले परिच्छेद से संबंधित होना चाहिए तथा वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। निबंध में सरलता और मधुरता होनी चाहिए तथा विचार स्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे, उचित और संगठित होने चाहिए। निबंध लिखते समय किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। स्थल, दृश्य और घटना, इस पर ठीक ढंग से विचार होना चाहिए ताकि इसके वर्णन में कोई त्रुटि न रह जाए। निबंध लिखते समय आपको कल्पना करनी होती है कि आप उस जगह पर जाकर आए हैं और उसी का वर्णन आपको शाब्दिक रूप में परीक्षा में करना होता है। निबंध को आकर्षित करने के लिए उसमें कोई भी घटना जो विषय से जुड़ी हुई हो उसका वर्णन करना जरूरी होता है। यह निबंध भूतकाल में लिखना जरूरी होता है। निबंध लिखते समय कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करके उसे रोचक बनाना चाहिए। निबंध के मध्य भाग को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। उपसंहार निबंध के अंतिम भाग को उपसंहार कहा जाता है। निबंध का उपसंहार संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। निबंध का तात्पर्य कुछ वाक्यों में इस तरह लिखिए जिससे परीक्षक प्रभावित हो जाए। निबंध कम से कम 3 परिच्छेद का होना जरूरी होता है। अब हम गुणों का विभाजन देखते हैं। प्रस्तावना 1 गुण, विषय विस्तार 2 गुण, भाषा शैली, मुहावरे, कहावतें, नए शब्द, व्याकरणिक शुद्धि, विराम चिन्ह 2 गुण, उपसंहार 1 गुण, कुल गुण 6 गुण। अब हम उदाहरण के तौर पर एक निबंध देखेंगे। जब आप परीक्षा में वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आने जरूरी होते हैं वह अब हम देखेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे: सबसे पहले प्रस्तावना, वहां जाने का कारण, वहां का वर्णन, उससे जुड़ी हुई कोई यादगार घटना, उपसंहार। अब हम निबंध लेखन की शुरुआत करेंगे। हमारा निबंध का विषय है मेले में 1 घंटा। आपने देखा ही होगा कि परीक्षा में, एसएससी बोर्ड की परीक्षा में हर बार इस तरह का वर्णनात्मक निबंध पूछा जाता है। इसीलिए मैंने यह विषय आज के वीडियो के लिए लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत एक त्योहारों का देश है। इन त्योहारों के अवसर पर जगह जगह मेले लगते हैं। मुझे बचपन से ही मेले में घूमने का शौक है। इतना ही नहीं बल्कि इन मेलों का आनंद लूटने का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ता हूँ।
हर साल महाशिवरात्रि के सुयोग पर हमारे गांव में मेला लगता है। वही देखने के लिए मैं मेरे दोस्तों के साथ निकल पड़ा। मेला मंदिर के खुले मैदान में लगा था। वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन लिया और बाहर आकर देखते हैं तो क्या, पूरे गांव में मेले की धूम मची हुई थी। आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग पैदल चलकर आए थे। सभी लोगों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे। सबके चेहरे खिले हुए थे। मेले में खिलौनों की, मिठाइयों की, कपड़ों की तरह तरह की दुकानें थी। मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर बच्चों की भारी भीड़ थी। एक तरफ पुस्तकों की भी कुछ दुकानें थी, जिसमें धार्मिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें रखी हुई थी। इतनी सारी धार्मिक पुस्तकों को देखकर मैं बहुत भौचक्का रह गया। वहां मैंने शिव कथाएं नामक पुस्तक खरीदी। पास ही में मैंने देखा गहनों की दुकानों पर स्त्रियों का जमावड़ा था। कई दुकानों में स्त्रियों के लिए घर सजावट की अनेक वस्तुएं रखी हुई थी। मैंने मेरी छोटी बहन के लिए रंग बिरंगी बिंदियां खरीदी। मेरे दोस्तों ने खिलौनों की दुकानों से कल से चलने वाली मोटर, हवाई जहाज तथा रेलगाड़ी खरीदी। मेले में हिंडोले और झूले पर झूलने वालों की बहुत भीड़ थी। मेरे दोस्तों ने मुझे झूले पर बैठने की जिद की, इसीलिए मैं भी उनके साथ टिकट निकालकर झूले पर बैठ गया। इस झूले पर बैठकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वहां से हम टिकट निकालकर जादू देखने के लिए गए। जादूगर तरह तरह का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। तभी जादूगर ने डिब्बे में एक आदमी को बंद किया और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जब उसने डिब्बा खोला तब उसी डिब्बे में से एक औरत निकली। यह देखकर सभी दंग रह गए। जादू का खेल समाप्त होने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम सभी ने भेलपुरी की दुकान पर धावा बोल दिया। चटकारों के साथ भेलपुरी का आनंद लिया। अचानक मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा भीड़ में खोया फूट फूट कर रो रहा है। उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि वह अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। मैंने बिना समय गवाए उसे उठाया और मेले के समिति के सुपुर्द किया। समिति ने तुरंत माइक पर घोषणा करना शुरू कर दिया। घोषणा सुनते ही उसकी माँ रोती बिलखती वहां पहुंच गई। अपने बच्चे को देखकर वह फूलन समाई। माँ बच्चे का मिलन देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मेले की समिति ने तो मेरे तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। मैंने मन ही मन में कहा, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। इस तरह मेला घूमते घूमते कब समय पंछी की तरह उड़ गया पता ही नहीं चला। मैं हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ घर चला आया। आशा करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।